तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर, ये पेपर देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू यही पेपर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, है ना। ऐसे बिल्कुल पेपर बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का वो देख लो। देखो क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान है ना, इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको करवाए हैं। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्लेलिस्ट पर मिलेंगी और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप चैनल पर जा करके, ठीक है, स्वाइप अप करेंगे, प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, प्लेलिस्ट पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और 15 मिनट आपको इधर उधर ताकने झांकने के लिए नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये हाई स्कूल परीक्षा है, कक्षा 10। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर होने वाला, इस बार फोड़ के आना। 70 में पता है, 70 में तुम्हें 5 नंबर कटने चाहिए, 65 नंबर आने चाहिए। अगर ना आए तो तुमको पीट पीट के मारेंगे। ठीक है, 65 नंबर अभी से टारगेट बनाओ, बाद का देखा जाएगा। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, अपन लोग काम करेंगे। ठीक है, चलो, बाद में ये नहीं रिग्रेट फील होना चाहिए कि यार हमने मेहनत नहीं किया, है ना। मेहनत किए होते तो अच्छे नंबर आते हैं। सामाजिक विज्ञान देखो, 15 मिनट क्या अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, तुमको चाचा लोग का 15 मिनट मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़े के खातिर। ठीक है, पूर्णांक 70 का याद रखना, 30 स्कूल से मिल रहे हैं आप लोग को। देखो, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है और प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से आरंभ कीजिए। ठीक है, प्रत्येक खंड जो है, जो खंड का उत्तर है ना, प्रत्येक खंड, जैसे आप करने वाले खंड का, ठीक है, अब जब आप डालोगे खंड खा तो उसको एक नया पेज, है ना, खंड खा जब डालोगे तो खंड खा के लिए क्या, नया पेज में डालना। ठीक है, अगर आधा पेज छूट बच रहा है, ये छूट जो उठ रहा है तो उसको छोड़ देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ देना, लेकिन नया पेज में डालना। क्लियर है, चलो। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। जो प्रश्न है उनके जो अंक है वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, फिर आ जाओ, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु, उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लो। दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए जितना भी चीज़ें हैं वहाँ पे सब चीज़ें आप लोग देख लो। क्लियर है, चलो आ जाओ आगे। ये देखो, खंड का से अपने क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। खंड का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या थी? सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी। ठीक है, सत्ता में गिने चुने लोगों की साझेदारी, सत्ता में धार्मिक लोगों की साझी, उपरोक्त में सभी कुछ। इसको एक नोट डाउन कर दो, है ना, ये लो। तो सेकंड आता है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो एक चौरा चौरी कांड मैंने सुनाया था ना, देखो ये दोनों वीडियो देख लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, आई बटन पर लिंक विंक इसकी मिलेगी। ठीक है, चौरा चौरी कांड, इसको देखो, इसको पता है मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, खाली आप लोग को पेपर का मॉडल दिखा रहा हूँ। अभी सॉल्व में अंतिम में इसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अंतिम में बताऊंगा कि कहाँ पे सॉल्व है। ठीक है, फिर अब 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था? ठीक है, फिर आओ हिंद स्वराज नामक पुस्तक की, ये देखो, ये सभी क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हैं? ये सभी क्वेश्चन MCQ हैं, ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। क्लियर है, चलो, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग देखने वाले हैं। अब आ जाओ नीचे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं। ठीक है, 1+1, 1+1 और 1+1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह चलाए गए थे, उनके आंदोलन का उल्लेख करना है। फिर लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? जो लोकतांत्रिक शासन होता है भैया, क्यों लोकप्रिय माना जाता है? इसके 2 कारण। लोकतांत्रिक शासन यानी कि जनता का वहाँ पे शासन होता है। ठीक है, जनता का शासन में कुछ तानाशाही नहीं होती है। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताओ, है ना। अभी तुम लोग बोल रहे हो भैया सॉल्व नहीं करवा रहे हो, अभी बस तुमको मात्र वीडियो के अंतिम में ना, मात्र 5 मिनट के अंदर मैं ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अब बिल्कुल एक आसान ट्रिक दूंगा, फिर वहाँ देखते रह जाओ, बोले अबे भैया ऐसी बात है क्या, है ना। देखो चलो, लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या बोलता है कि मरियन और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले कौन थी के बारे में बताओगे, इसके बाद उनको चित्रित करने का उद्देश्य बताओगे, 3 नंबर ले जाओगे। या फिर रॉलेट एक्ट क्या है, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? भैया रॉलेट एक्ट पर एक स्पेसिफिक वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो बन रखा है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। ठीक है, रॉलेट एक्ट वाला वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। जो वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी 3 चुनौतियों का आप लोग को उल्लेख करना है। ठीक है, 3 नंबर का आएगा। फिर लोकतंत्र, इनमें से जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो आप उस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, और बता दें आपको कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ कर नहीं आना है। ऐसा तो है नहीं आपने थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ा है, जितना जितना पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ जवाब आपको लिख के आना है। क्लियर है,
भले कुछ लिखो लेकिन उसको कुछ लिख के आओ, छोड़ के आओगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, लिख के आओगे तो उम्मीदें हैं नंबर मिल जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय आखिरी आर्थिक विनिमयों की तरह 3 तरह की गति या प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, उनमें उत्तर पुष्टि के पुष्ट करते हुए उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, 6 नंबर का 2 2 4 2 6 नंबर 2 2 4 2 6 नंबर का। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन। या इसको नहीं कर सकते, इसको करो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी का क्या कारण है, किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ये सभी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए नहीं आप बता रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन प्लेलिस्ट पर इसके वीडियो ना अपलोड हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करें, वहीं पर आपके सभी वीडियोज़ अपलोड हैं। क्लियर है? चलो, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है बताओ। सत्ता की जो साझेदारी, इसका क्या अर्थ है? प्रवेश सर ने आपको पढ़ाया। यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो कितने नंबर का है, 2 2 4 1 5 1 6 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ, सिंपल है ना। या फिर इसको नहीं कर सकते तो इसका करो संघवाद। कि संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो संघीय प्रणाली हैं उनका 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। देख लो। अब आ जाओ, मानचित्र संबंधी प्रश्न है, टोटल 70 नंबर का, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सभी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ अभी, ठीक है, भागना नहीं। का नंबर है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती मील श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का गठन हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, स्थान का नाम बताना है और इसको भारत के मानचित्र में उसको अंकित करना है। ठीक है, वो स्थान बना करके ऐसे करके अंकित कर देना है। ठीक है, जहाँ गांधी जी ने अपना नमक वो किया। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए बिहार के एक राज्य में हुआ था। ठीक है, फिर वह स्थान जहाँ सूती सिल्क श्रमिकों को, तो ये कितने नंबर के हैं? एक सही 1/2 नंबर के हैं, है ना, 1/2 नंबर के ये हैं। एक सही आ गया। 14 नंबर देखो, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य विकल्प रूप में, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में क्या लिखना है? मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, खाली लिख देना है। ठीक है, गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान पर शुरू किया? नील नदी खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? 1-1 नंबर के सभी हैं। ठीक है, कितना है? 1-1 नंबर के। सूती सिल्क श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह, खाली नाम बस लिख देना है और उसमें नाम लिखने के बाद तुम्हें चित्र में भी दर्शाना रहता था। आधा नंबर के होते थे, है ना, 1/2 मतलब आधा नंबर, है ना। तो 1/2 यहाँ पे तुम्हें आधा नंबर खाली किसका मिलेगा? नाम लिखने का। और आधा नंबर किसका मिलेगा? मानचित्र बनाने का, भारत का मानचित्र बनाने का। ठीक है, सही डायरेक्शन सही दिखाने का भैया, बनाने का नहीं। दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, ये लिख दोगे तो खाली उन्हें नंबर मिल जाएगा। ये दृष्टिबाधित है ना, जो दृष्टि मतलब देख वेख नहीं पाते उनके लिए, है ना चाचा, समझ रहे हो ना। बहुविकल्पी फिर आ जाओ। निम्नलिखित किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में, है ना। ओ शिट, मैंने उत्तर बता दिया। चलो अगला। तो निम्न में से कौन सी रबी का फसल है? दाल है, चन्ना है, मोटी अनाज है, कपास है। ठीक है, 1 नंबर का। फिर देखो, झारखंड में किस कोरडमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, लोही अयस्क, अभ्रक, तांबा। 1-1 नंबर का आया। ठीक है, 18 नंबर देखो, काला मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। ठीक है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है ना। फिर आओ 19 नंबर क्वेश्चन की किस विकास सूचांक का भारत में स्थान मिला? देखो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनेगा ना, वो जस्ट यहीं से बनेगा, बिल्कुल मतलब मिलता जुलता पेपर बोर्ड एग्जाम वाला इधर ही से आएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होने को, अच्छे से इस चीज़ को जा करके पढ़ लो। क्लियर है। 20 नंबर क्या है कि भारत आय की दृष्टि में मतलब कि भारत जो आय की दृष्टि में कैसा राष्ट्र है? उच्च आय वर्ग वाला, निम्न आय वर्ग वाला, मध्य आय वर्ग वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, और ये भी आपका 2 नंबर का। पहला क्या है? जैव और अजैव संसाधन के कोई 2 अंतर लिखे जैव अजैव में। फिर सकल घरेलू उत्पाद क्या है? अभी सब इनके आंसर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आंसर भी आपको मिलेंगे, अभी देखना, उत्तर भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर आओ प्रच्छत बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए। जो प्रच्छत बेरोजगारी है उसका कोई अन्य नाम आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आओ लघु उत्तरीय प्रश्न में, है ना,
लघु उत्तरीय प्रश्न देखो 3 नंबर का आएगा और 3 नंबर का ये भी आएगा, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे टोटल 6 नंबर के आप, और दिए रहेंगे क्वेश्चन आपको 4 और उनमें से करना है कितने 2। एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, है ना, एक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। पहला है अग्रेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों के निर्माण किस प्रकार से होता है, ये चीज़ है, ठीक है। किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने वाले अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए, 3 नंबर का है, ठीक है। या तो आप इसको कर दो या फिर इसको कर दो, जो इसमें से आपको क्लियर आता हो, अच्छे तरीके से आता हो, उनमें से आप एक को करो, ठीक है। 25 आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए, है ना। या तो आप ऊपर वाला कर दो ये वाला, या फिर आप नीचे वाला कर दो, ठीक है। 26 नंबर आओ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है 26 नंबर, ये है टोटल 6 नंबर का, 6 नंबर का, इन दोनों में से आपको एक करना है, समझ रहे हो, दिमाग ना लगाना फालतू का, एक करना है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, कि टोटली दिमाग लगा करके और कुछ करने लगो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी कोई 5 विशेषताएं लिखनी है आपको, ठीक है, बिल्कुल प्यार से, या तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला कर दो या फिर ये वाला। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जाता है, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, बताओ। बिल्कुल सिंपल चीज़ें, या तो आप ये वाला करो या तो फिर ये वाला करो। फिर जो 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का, टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों में से एक करना है, या तो ये वाला या तो ये वाला। पहला, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, या फिर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो एक समान नहीं होता, इस कथन को अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में व्याख्या करना है, ठीक है। फिर देखो ये मानचित्रकार दिया गया है, और ये मानचित्रकार आपको दिया गया, दिए गए भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मानचित्र आपको बनाना है और निम्नलिखित में दर्शाना है, ठीक है। मानचित्र बना करके जो पश्चिम बंगाल में एक उद्यान है उसका नाम सही दर्ज करना है, उसको दिखाना है, और उद्यान होगा तो उसको ऐसे करके ऐसे से दिखा दोगे, ठीक है। नर्मदा नदी पर बंदे बांध चिन्ह द्वारा जो भी करना है, ठीक है, ऐसे चिन्ह आप लगा दोगे तो लोग समझ जाएंगे अच्छा सही जगह पर दर्शाया गया है, ठीक है। ये आपके आधे नंबर मिलेंगे सही नाम का, आधे नंबर सही जगह पे रखने का, ये क्लियर है, ठीक है। चलो अब ये दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य क्या दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में भैया खाली उद्यान का नाम लिख दे, दर्शाए नहीं, क्योंकि देख ही नहीं पाएगा तो कैसे दर्शाएगा, है ना। नाम वाम लिख देगा तो खाली इसको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे तो नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम देख लिए पेपर का मॉडल कैसा होता है, पेपर आएगा किस प्रकार से, है ना। इतनी चीज़ें अब तुम्हें कंप्लीट करनी है। अब आओ नीचे यहाँ पे समझो थोड़ा सा 2 मिनट, ठीक है। तुम ये मॉडल पेपर देख करके, क्या देख करके, ये मॉडल पेपर देख करके आप लोग पेपर का हुलिया समझ गए होंगे आप लोग, है ना, कि पेपर हमसे पूछा कैसे जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें समझ गए कि कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोग उनको देख लिए होंगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे साल में सोशल साइंस नहीं, मेरा तो सब्जेक्ट था आप लोग का साइंस, आपको पता ही, और साइंस मैंने कंप्लीट भी करवाई, साइंस को मैंने डबल ट्रिपल, है ना, जितनी बार हो गया उसको मैंने रिवीजन भी करवाया, ठीक है। और साइंस के साथ साथ मैंने बच्चे सोशल साइंस का भी रिवीजन करवाया है ना, सोशल साइंस को भी मैंने पढ़ाया है, उसका भी मैंने रिवीजन करवाया है। और उसके सभी वीडियोस कहाँ हैं, तो उसके सभी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पर हैं। कहाँ पे, तो उसके सभी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पर हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए चेक कीजिएगा, ठीक है। अब भैया बोलोगे ये जो मॉडल पेपर भैया आपने दिया है ना, इसका सॉल्व कहाँ है, तो इसके सॉल्व के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाया हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने इस चीज़ को पूरा सॉल्व करवाया है, ठीक है। क्या करवाया है, इस चीज़ को पूरा बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाया है, एक का उत्तर बताया हूँ बिल्कुल गजब तरीके से। वो उत्तर आपको आई बटन पर कहीं ना कहीं दिखा होगा, या फिर आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे आपको चले जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे जाओगे तो वहीं पे आपको ये जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला वीडियो मिलेगा, ठीक है। फिर रॉलेट एक्ट वाला वीडियो मिल जाएगा, है ना। और आपके बीच थोड़ा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। और अगर हो सकेगा तो प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगी, और वहीं पर आपको ये सॉल्व वाला वीडियो भी मिल जाएगा,
ठीक है। सॉल्व वाला वीडियो भी वहीं आपको मिलेगा, और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप लोग जल्दी से प्लेलिस्ट चेक करना, ठीक है। देखो प्लेलिस्ट में कहाँ पर मिलेगा, चैनल पर जाओगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट तो चेक कर लेते हो। प्लेलिस्ट में जब जाओगे पहुँचोगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये लिखा रखा है उसमें हिंदी से, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। जब तुम उसको टच करोगे तो उन्हीं में से सारी वीडियोस को देखना है, ठीक है। और उसमें से सबसे नीचे तुम चले जाओगे, तुमको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारा कुछ वहीं पे मॉडल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और मॉडल पेपर मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा है, तो वहाँ जाके मॉडल पेपर देख लो, ठीक है। कोई भी बच्चा फेल होना नहीं चाहिए। अब बिल्कुल अच्छे से इस बार का जो टारगेट है मिशन 19 आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सअप पर जुड़ जाइए, नीचे व्हाट्सअप का नंबर वगैरह यहाँ पे है ना, कहीं ना कहीं नंबर दिया गया है, तो वहीं पे जा करके देख लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।